नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जारी करते हुए वो किया जो इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रदेश के लिए नहीं किया। दरअसल 3100 रुपए एक मुश्त धान की जो कीमत दी जा रही है, प्रति क्विंटल धान की कीमत 3100 रुपए एक मुश्त। अब तक कांग्रेस की ओर से धान की प्रति क्विंटल कीमत छत्तीसगढ़ के लिए जो 3000 का जो वादा किया गया था, उसके लिए भी बढ़ते बढ़ते शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी जो बातें की थी उसमें काफ़ी कंफ्यूजन था। साफ तौर पर यह नहीं कहा गया था कि धान की कितनी कीमत दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ये घोषणा पत्र जारी किया, उसके साथ किसानों के लिए कुछ जो और बड़ी बातें कही। उस पर गौर करने वाली बात यह है कि पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा सन 2016, 17 और 17-18 के लिए जो धान की कीमत का 300 रुपये बोनस नहीं दिया गया था, जिसकी शिकायत प्रदेश भर के किसानों को आज भी है, उसके लिए बाकायदा तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 25 दिसंबर को धान का पुराना बोनस भी दिया जाएगा। आपकी स्क्रीन में जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का जो पन्ना नजर आ रहा है, इसमें क्रमांक 3 में आप देखेंगे हमारा वादा जहां लिखा हुआ है, नीचे क्रमांक 3 में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है, तारीख दी है 25 दिसंबर को बकाया बोनस दिया जाएगा। इसका नाम दिया गया है सुशासन दिवस। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है 25 दिसंबर को। उसी तारीख का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेख किया है और एक तरीके से अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो के अंतिम लाइन में आप गौर कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, उसी के द्वारा संवारने की बात कही गई है। किसानों के अलावा महिलाओं और युवाओं के लिए जो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया गया है, भाजपा की ओर से अपने मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में दोपहर 2 बजे 56 पेज का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी। आप अपनी स्क्रीन में ये जो संकल्प पत्र देख रहे होंगे, इसकी पीडीएफ लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। विस्तार से पूरी जानकारी दी हुई है। मैं आपको इस मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु से अवगत करा रहा हूं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रति क्विंटल एक मुश्त धान की कीमत दी जाएगी। दरअसल यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो 2200 रुपए दिए जा रहे थे, उसमें कुछ पैसे जोड़कर राज्य कांग्रेस सरकार द्वारा जो 2640 की कीमत दी जा रही थी, वो बड़ी कीमत किस्तों में दी जा रही थी, लेकिन यहाँ 3100 रुपए एक मुश्त देने का भाजपा ने वादा किया है। इसी तरह भूमिहीन मजदूरों को जहां राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा 7000 रुपए देने की बात की गई थी सालाना, वहां भारतीय जनता पार्टी ने उसे बढ़ाकर अपने घोषणा पत्र में उसे सीधे 10,000 रुपए कर दिया है। गैस का सिलेंडर 500 रुपए देने के वायदे के अलावा 10 लाख तक गरीबों के मुफ्त इलाज, जिसमें 5 लाख आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज होगा, और इसके अलावा कोई खर्चा होता है उससे मुख्यमंत्री विशेष सहायता से गरीबों का इलाज किया जाएगा। 5500 रुपए में तेंदुपत्ता खरीदने का वादा किया गया है। 4500 रुपए तक बोनस का वादा किया गया है। चरण पादुका और अन्य सुविधाओं के अलावा बस्तर और सरगुजा के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन की विशेष योजना बनाई गई है। 1000 किलोमीटर तक लंबी शक्तिपीठ परियोजना के निर्माण का भी वादा किया गया है, जिसमें 5 शक्तिपीठों को जोड़ने की बात की गई है। इसके अलावा 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया गया है। भाजपा के मैनिफेस्टो में उद्यम क्रांति के तहत 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया गया है। 1.5 लाख युवाओं को नौकरी के अलावा जो 50% सब्सिडी का वादा किया है, दरअसल भाजपा के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। 50% लोन का भुगतान सीधे सरकार करेगी और बिना किसी ब्याज के 50% लोन मिलेगा अपना खुद का उद्यम लगाने के लिए, रोजगार के लिए। ऐसा वादा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किसी भी राज्य के लिए नहीं किया गया है। किसानों के अलावा भाजपा ने जो युवाओं के लिए किया है, इसका सीधा असर आने वाले 7 नवंबर को देखने को मिल सकता है, जहां प्रथम चरण के चुनाव है। 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव है। अब ये घोषणा पत्र जारी ही हुआ है। इस 56 पेज के घोषणा पत्र में और भी बहुत कुछ है, जिसमें इसके अलावा प्रमुख रूप से 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का वादा किया गया है। 2 साल के भीतर हर घर निर्मल जल के अलावा दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एनसीआर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का वादा किया गया है। इसके साथ ही इनोवेशन हब में 6 लाख रोजगार के अवसर का वादा किया गया है। विद्यार्थियों को ट्रेवल अलाउंस देने का वादा
किया गया है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ योजना के तहत देशी विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए छत्तीसगढ़ बुलाने का वादा किया गया है। भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया 2 बजे दोपहर को, 2 घंटे के भीतर यानी 4 बजे कांग्रेस भवन से इसकी प्रतिक्रिया भी आ गई। जाहिर तौर पर जैसा कि उम्मीद थी, कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के विरुद्ध अपनी ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है और देश में प्रधानमंत्री नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे किए हैं उसका जवाब अन्य राज्यों में भी देना होगा। 31 रुपए धान की कीमत के अलावा जो बकाया बोनस था उसके लिए भी वादा किया गया कि यदि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो पुराना बोनस भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस घोषणा के साथ जो संकल्प किए गए हैं उसमें किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं के अलावा गरीबों और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का ऐसा पिटारा है जिसे देखने और समझने के बाद जाहिर तौर पर यह घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब मैंने खुद गांव-गांव जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो किसानों की ओर से एक बात उठती थी कि पुराना बोनस दिया नहीं गया, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को 2018 में वोट नहीं दिया। लेकिन अब तो 31 रुपए प्रति क्विंटल धान के अलावा पुराने बोनस को भी देने का वादा कर दिया गया है। इस पूरे घोषणा पत्र को आपको ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए, जिसका सीधा सरोकार आपसे है, जिसकी पीडीएफ लिंक आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आपको गौर से एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि सवाल है आपके 5 साल के भविष्य का। यदि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई घोषणा की जा रही है, कोई संकल्प किया जा रहा है, तो इसे लेकर कांग्रेस क्या कुछ बड़ा करती है, यह भी देखने समझने वाली बात होगी। क्या वास्तव में ऐसी घोषणाएं और वादे धरातल पर सही उतरते हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही हमसे वोट मांगने के जो नेता आ रहे हैं उनकी सूचिता और उनके व्यवहार को भी हमें समझना होगा कि किस चरित्र के लोग हमारे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, कौन से वादे और कौन से दावे और कौन से सिद्धांतों के साथ कौन सी पार्टी देश के लिए और समाज के लिए काम करती है। राजनीति की सूचिता के लिए अच्छे लोगों को आप जरूर चुनिए, मतदान का प्रयोग कीजिए, वरना गलत लोग राजनीति में हमेशा की तरह हावी हो जाएंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए मजबूती से बना रहे। नमस्कार।